तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और उससे हमें ये टेबल्स भी फिलअप करने हैं और ग्राफ भी निकालना है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो इक्वेशन 1 को अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे या 2 को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे एक ध्यान में आएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 6 दोनों के आंसर क्या आने थे? 6। मैं अगर ऐसा करता हूं तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 लेने के बाद मैं अगर पुट इन इक्वेशन 1 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आया 6। तो नेक्स्ट उसी तरह से हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो नहीं तो हम इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और ये 6 और ये 0 और 6। फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अगर x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। तो देखिए फिर से पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 6, x इज द 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा? y इज कांस्टेंट, 6 ये प्लस है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके y इज इक्वल टू 4, तो इस तरह से हमारा सेकंड आंसर भी आ गया, जो यहाँ पे x इज इक्वल टू, हम अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 और 2 और 4। तो देखिए 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम अगर x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो उसी तरह से पुट इन इक्वेशन 1, तो देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज 3 प्लस y इज इक्वल टू 6, y is constant, 6 minus 3, y is equal to 3, आंसर इज 3। तो थर्ड भी हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया। क्या लिया हमने यहाँ पे? 3 और 3, तो 3 और 3। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ कॉलम में यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू, हम 4 लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिया? 4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 6, x इज 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, या इसका आंसर आया कि x इज इक्वल टू 4 और ये 2, 4 और 2। इस तरह से हमने ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है ये हमने सॉल्व किया। उसी तरह से सेम यहाँ पे हम ये सेकंड ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, शायद आप इस तरह से देख सकते हो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो हम लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? 0। तो 0 लेने के बाद हम अगर इसे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा पुट इन इक्वेशन? x की वैल्यू 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस y इज कांस्टेंट 4, ये यहाँ वहां पे जाके माइनस 0, माइनस y इज इक्वल टू 4,
y इज इक्वल टू -4। तो हमारा y की भी वैल्यू आ गई। उसी तरह से ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। 4 यहाँ पे हमने लिया 0 और -4, 0 और -4। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना लिया हमने 0, x की वैल्यू 0 लेने के बाद -4। अगर हम यहाँ पे अभी 1 लेते, कितना लेते 1, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में डालेंगे। 2 में डालेंगे तो क्या आएगा 2, इक्वेशन क्या है x माइनस y इज इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x इज 1 माइनस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये वहां पे जाके -1, तो माइनस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आंसर इज 3, बट माइनस क्या आएगा माइनस। तो सेकंड ब्रैकेट सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्या आंसर आया -3। तो देखिए यहाँ पे सेकंड इज 1 -3। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम x इज इक्वल टू, अभी 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, उसी तरह लिखना पड़ेगा पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डालते हैं। 2 लिया तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं 2। तो इक्वेशन 2 इज क्या है, इक्वेशन 2 x माइनस y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस y इज इक्वल टू 4, ये वहां पे -2, माइनस y इज इक्वल टू प्लस 2, y इज इक्वल टू -2। क्या आंसर है -2। यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -2, तो 2 और -2। उसी तरह से हम अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x इज 3 माइनस y 4, माइनस y इज कांस्टेंट 4, 3 वहां पे लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, -3 माइनस y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आंसर इज y इज इक्वल टू -1। तो इसी तरह से हमारा लास्ट ब्रैकेट भी कंप्लीट हो चुका है, y इज इक्वल टू -1, 3 और -1। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स हमने कंप्लीट किए। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे सॉल्व करना है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपने अगर x की वैल्यू ले ली, सपोज कर ली, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अभी हम आगे देखते हैं इससे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस जो है कितना है 0, एक्स एक्सिस क्या है 0, तो ये हमने 0 कर दिया। उसके बाद वाई एक्सिस क्या है 6, ये हुआ आपका 6। तो नेक्स्ट क्या है एक्स एक्सिस 2, ये हुआ आपका 2, और वाई एक्सिस पे कितना है 4, तो 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आ गया ये पॉइंट, इसे हम राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है 3 और 3, एक्स एक्सिस पे भी 3 और वाई एक्सिस पे भी 3, तो 3 आपका ये हुआ आपका 3, ये देखिए यहां से यहां तक, तो ये आपका आ गया पॉइंट 3, इसे भी हम राउंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है 4, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, ये आपका, आपको समझने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये होगा आपका सेकंड, ये इसे भी राउंड कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से एक लाइन पास हो जाएगी, तो देखिए 6
4, इनके नाम हम राइट कर देते हैं। इसे बोलते हैं 0 और 6, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 2 और 4, इसे बोलेंगे हम 3 और 3, इसे बोलेंगे हम 4 और 2, 4 और 2। तो यह इसमें से एक लाइन क्या होगी, पास होगी। ये 2 जो है 1 मिनट, तो ये हुआ आपका 2। वहां से एक लाइन को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ये हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो लाइन है क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 6, जो हमारा इक्वेशन 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है उनका, हमारा 0, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4। -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये देखिए, ओके, हमने यहाँ पे राउंड कर दिया। नेक्स्ट 21 कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे y एक्सिस पे -3, ये हुआ आपका -3। सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट x एक्सिस पे 2, पॉजिटिव 2, ये देखिए हमने ऑलरेडी उसे राउंड किया है, 2 और -2, देखिए ये आपका थर्ड पॉइंट पे आ गया। और वहां पे क्या है, 3 और -1, 3, ये हुआ आपका 3 और ये हुआ -1, ये हुआ आपका -1। तो देखिए ये 3 और ये -1। तो ये इस तरह से हमने तीनों यहाँ पे पॉइंट क्या किए, ड्रॉ किए। वहां से हम एक लाइन पास करेंगे। तो चलिए हम एक लाइन वहां से पास करते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए ये हुआ आपका 0 और -4, ये हुआ आपका 1 और -3, ये हुआ आपका 2 और -2, और ये हुआ आपका 3 और -1। तो हमने चारों पॉइंट की वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए, और ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे हम अगर डैश 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 और डैश 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 यहाँ पे आ गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको हमें प्रूफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 + 1 = 6, 5 x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे 5 लेते हैं और y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो डायरेक्ट प्रूफ होता है कि हमारा आंसर 6 आता है। तो भी हम यहाँ पे, हाँ, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वेशंस की लाइंस हमने ड्रॉ कर दिए। हम प्रूव करके देखते हैं कि सही में हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है। तो देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हम डालते हैं x की वैल्यू 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे यहाँ पे लिखता हूं मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमारे पास है 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 1। तो डालते हैं 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो बताओ 5 में से 1 गए तो 4 इज इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया। देखो हमारा जो पॉइंट है वो थोड़े बहुत
नीचे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन जब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आपके पास होंगे तो आपका ईएमएम का भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट एग्जांपल आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके।